Good morning, ma'am. Good morning, students. Let's start our today's class. So, today's our topic is distribution in India. Mineral resource distribution in India. Okay. All Good of you morning, open ma'am. your book. Good morning. Open your book. Take out page number 28. Ma'am, please screen share कीजिए ना. हाँ, yes, beta. Okay, okay. Ma'am. Let's all of you came. Then after I will start. Okay. Morning, ma'am. सबको आ जाने दो फिर मैं स्टार्ट करूंगी. हाँ, गुड मॉर्निंग. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. जस्ट वेट. मैम कौन सा पेज नंबर निकालना है? Ma'am. Yes. What happened? Good morning, ma'am. Good morning. Take out page number 28. All of you take out page number 28. Yes, ma'am. Ma'am, Yes. Yes, or what happened? Now start reading. Okay, reading करना आप start paragraph करो. मैं read Who will करूं? read? मैम पहला Yes. पैराग्राफ मैं read करूं? हाँ, कौन बोल रहे हो? What is your name, बेटा? I'm Rohan Hajra. हाँ, रोहन. आज only boys लोग करेंगे. Okay, so रोहन, start ma'am. रोहन. Yes, ma'am. Distribution Okay. in India. Iron. India has deposit of high-grade iron ore. The minerals is found mainly in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Goa, Maharashtra, and Karnataka. Bauxite. Major bauxite producing area are Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, and Tamil Nadu. Mica. Okay. Mica deposit mainly occur That is in mica, not mica. That is mica. Mica deposits. Sorry, ma'am. This is Mica. Mica deposit mainly Wait. occur in Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh, and Rajasthan. India is the largest producer and exporter of mica in the world. Okay, Copper. stop, Rohan. Okay, ma'am. Stop. Okay, ma'am. Okay, very good, बेटा. हाँ, yes, कौन बोल रहा है? किसी को मैम डाउट मैं है? गुनगुन. यस हाँ, मैम. गुनगुन बोलो. हाँ, गुनगुन बोलो बेटा. मैम वो दूसरे पेज की फोटो भी इसमें फोन में दीजिए ना, वो बुक नहीं है. हाँ बेटा, पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, फिर दूसरे. बुक. वेट, Okay, डोंट ma'am. बी शाउट. ओके, मैं पहले ये वाला इस पैराग्राफ को समझा देती हूँ, देन आई विल शेयर नेक्स्ट पेज. ओके. Okay, ma'am. ओके. सो डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. ओके, देखो मिनरल रिसोर्सेज जो अपन अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज. ओके, तो Good हम तो अभी morning, तक पूरे 7. गुड मॉर्निंग. डोंट डिस्टर्ब. अभी तक जो अपन पढ़े हैं, जो लास्ट अपन क्लास में पढ़े थे, वो 7 कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये अपन पढ़े थे. नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज कि सिर्फ इंडिया में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके ऊपर पढ़ेंगे. ओके, तो फर्स्ट इज आयरन. In India has deposits of high grade iron ore. The mineral is found mainly in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Goa,
महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। आयरन हमको सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? हाई ग्रेड, मतलब बहुत अच्छे जो आयरन होते हैं वो हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके, देन बॉक्साइट। यस मैम जो कल आप क्वेश्चन आंसर भेजे थे मैम, हाँ यस बोलो। मैम जो आप क्वेश्चन आंसर कल भेजे थे उसको मैं सेंड कर दूं? हाँ बेटा, आज नहीं, पूरा कंप्लीट हो जाने दो, देन आफ्टर यू सेंड इट। ओके ओके हाँ, अभी नहीं भेजना कोई भी, अभी नहीं भेजना है। जब व्हेन आई कंप्लीट ना ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, देन आफ्टर यू विल सेंड इट। ओके यस Got it? मैम, आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना क्वेश्चन आंसर्स? नो आज नहीं होगा, आई 2 days और लगेंगे, देन आफ्टर यू विल सेंड इट। ओके now please stop, let me understand you this paragraph. Then bauxite. Okay, bauxite में क्या हो रहा है? bauxite, major bauxite producing areas are झारखंड। सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? कौन से एरिया में होते हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलता है। देन आफ्टर Yes, ma'am. मिका। Okay, then I will share you next page. Just wait. I am share this page. Ma'am, I am share this page. No. Don't do this. Now look at it. Now you can look. मिका में क्या बता रहा है? मिका डिपॉजिट मेनली ऑकर इन झारखंड। मिका जो कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा झारखंड में पाए जाते हैं, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ मिका इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो इंडिया जो है सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करता है मिका, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्टर है, बहुत बड़े, मतलब जो मिका है ना, मिका एक मिनरल है, वो जो है एक्सपोर्ट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है ना, इसलिए। देन नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर इट इज मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कॉपर कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। देन मैंगनीज। हाँ, मैंगनीज कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूँ क्या? हाँ, कौन है? साई? नहीं मैम, निपुण कुमार। निपुण कुमार। हाँ बेटा, रीड करो। आज ओनली बॉयज लोग का चांस है, तो बॉयज लोग ही रीड करेंगे। ओके, प्लीज डोंट इंटरप्ट गर्ल्स। ओके, so start Yes, reading. ma'am. Okay, start Magnus, reading. India's Mute all of you. Magnus. Wait. Mute all of you first of all. Only Mithun unmute. Manganese, India's manganese deposit lie in महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। मैम ये क्या लिखा है? लाइमस्टोन। मेजर लाइमस्टोन प्रोडक्ट्स स्टेट्स इन इंडिया आर बिहार, Producing. That is producing. Producing in India are Bihar, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Gujarat, and Tamil Nadu. Gold. Kolar in Karnataka has deposit of gold in India. This means are among the deepest in the world, which Deepest. That is deepest. deepest in the world, which make meaning of this or a very expensive process. Salt. It is obtained from seas, lakes and rocks. India is one of the world's leading products and exports of salt. Okay. Now see. Good morning, ma'am. Manganese. Good morning. Don't interrupt between the class. Okay, don't disturb between the class. हो गया, good morning खत्म हो गया. Okay. Now manganese. In India, manganese deposit lie in Maharashtra. कहाँ कहाँ मिलता है manganese हमको? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। मैंगनीज यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ओके,
मीन्स अगर आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ का नाम हर एक जो है मिनरल में पाया जा रहा है। आपको आयरन में भी है, बॉक्साइट में भी है, कॉपर में भी है, मैंगनीज में भी है। मतलब इसमें क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, रिच मिनरल्स, इसलिए इस स्टेट को सबसे ज्यादा रिच मिनरल्स कहा जाता है। ओके, तो लाइमस्टोन, नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। जो लाइमस्टोन जो है सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बिहार में होते हैं, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। देन आफ्टर गोल्ड, गोल्ड आप लोग सब लोग जानते हैं क्या होता है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड, कोलार इन कर्नाटका, कोलार जो कर्नाटक में, कोलार एक जगह का नाम है, वहां पे सबसे ज्यादा गोल्ड का जो है इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड वहीं पाया जाता है। These mines are among the deepest in the world. ये जो माइन है सबसे गहराई में हमको मिलता है, गोल्ड जो है सबसे गहराई में हमको मिलता है। So deepest in the world, which make mining of this ore is very expensive process. इसलिए इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड के बहुत ही गहराई में मिलता है। ओके, और इसका जो भी प्रोसेस करते हैं ना, जो भी इसके लिए इक्विपमेंट्स लगते हैं, मशीन्स लगते हैं, टूल्स लगते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा जो है एक्सपेंसिव रहता है। नाउ सॉल्ट, सॉल्ट सब लोग जानते हैं क्या होता है, नमक, है ना। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी। सॉल्ट जो हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? सी से मिलता है, लेक से मिलता है, रॉक से मिलता है। ओके, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट जो है हमारा इंडिया जो है एक्सपोर्ट भी करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, नाउ हु विल रीड यूज ऑफ मिनरल्स? यस, मैं पढ़ूं? मतलब क्या होता है? यस, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? मैम मैम ऋषभ दीपक लहरे। चौधरी। ऋषभ लहरे। ओके, देन आफ्टर अभी कौन बोला? अभी एक और जन कोई बोला नाम। तो मतलब क्या है? मैम इसका मैम मतलब दीपक एक मिनट। चौधरी। हाँ दीपक, आप हम नेक्स्ट leading, वाला leading। पैराग्राफ पढ़ोगे, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ओके, यस मैम। हाँ, पहला जो ऋषभ लहर है वो यूज ऑफ मिनरल्स पढ़ेगा। एक मिनट, कोई डाउट पूछ रहा था, कौन है? कौन पूछ रहा था डाउट? किस मैम पे मेरा बेटा नाम डाउट? रोहन हाजरा है और मैम मैं लीडिंग का मतलब पूछ रहा था। अच्छा, लीडिंग मतलब जो होता है कि सबसे ज्यादा भेजना। लीडिंग मतलब होता है जो लीड करता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, तो वो लीडिंग में जो है इंडिया है सबसे ज्यादा जो है एक्सपोर्ट करती है। ओके, ओके मैम, मतलब हाँ, जो सबसे ज्यादा पूरे ऑल ओवर कंट्री में सबसे ज्यादा जो है सॉल्ट जो है भेजती है ना, एक्सपोर्ट करती है ना, उसको हम लीडिंग बोलते हैं। तो वो हमारी जो कंट्री है वो लीडिंग में आती है, मतलब सॉल्ट का एक्सपोर्टर्स में सबसे पहले उनका नाम आता है, इंडिया का नाम आता है। ओके, नाउ ऋषभ लहरे रीडिंग बेटा। Yes, ma'am. Okay, ma'am. Minerals are used in many industries. Minerals which are used for gems are usually hard. यूजुअली These are then set in various styles for jewelry. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Silicon used in the computer industry is obtained from, मम्मी क्या है? Quarters. क्वार्ट्स Ma'am, quartz, aluminum obtained from its ore, bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industry, buildings, and even in kitchen cookware. ओके, वेरी गुड, Conversation. वेरी गुड। बस 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 ऋषभ स्टॉप बेटा। Okay, अभी ma'am. जो है Okay, ma'am. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स जो है वो क्या नाम था, किसको बोली थी मैं? दीपक। हाँ दीपक, चलो दीपक रीड करो बेटा, देन आफ्टर आई विल टू पैराग्राफ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो स्टार्ट रीडिंग बेटा। Conservation of mineral. Mineral are non-renewable resources. It takes thousands of years for the information and conservation of minerals. Concentration of mineral. The rate of formation is much smaller than the rate at which the human consumes the minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals
is another way in which the minerals resources can be conserved. कंजर्व्ड। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ऋषभ एंड दीपक दोनों को बहुत बहुत अच्छा आप रीड करें, ठीक है, और अच्छे से रीडिंग करेंगे, घर में प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो फर्स्ट Yes. पैराग्राफ, यूज ऑफ मिनरल्स। अभी मिनरल का क्या क्या यूज है, ठीक है, हम इतने सारे मिनरल्स के बारे में पढ़ तो लिए, लेकिन इसका यूज कहाँ कहाँ पे है ये मैंने आप लोगों को कल कुछ बताया था, है ना। जैसे रॉकेट में यूज होता है, स्पेस क्राफ्ट में यूज होता है, देन मेनी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, मशीनरी में यूज होता है। ओके, आप शिप बनाते हो, शिप में भी यूज होता है, देन न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर, ये सारी चीजों में यूज होता है। लेकिन और भी सारे यूजेस होते हैं, जैसे मिनरल्स आर यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज। वो ये मिनरल जो है बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। जेम्स मतलब होता है रत्न, ठीक है। जो आप देखोगे मम्मी पापा या जिन लोग है सोनार की दुकान में जाओगे, चांदी वाले की दुकान में जाओगे, तो आपको ऊपर जेम्स मिलेंगे, रत्न मिलेंगे, ठीक है। जैसे डायमंड हो गया, देन आफ्टर क्या बोलते हैं उसको, ब्लू कलर का था, रूबी बोलते हैं, वो हो गया। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जेम्स, ठीक है। वो एक पत्थर ही होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो उसको ज्यादातर जो है ज्वेलरी में पुट करके उसको पहना जाता है। कॉपर इज यूज, मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स, ठीक है। जो कॉपर है वो किस में यूज किया जाता है, जो भी कॉइन जो बनाते हैं, ठीक है, कॉइन, और कॉइन से लेके पाइप्स तक सब में यूज होता है कॉपर। सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑप्टेन फ्रॉम द क्वार्ट्ज। जो सिलिकॉन होते हैं वो कंप्यूटर वगैरह में, स्क्रीन को जो पीछे जो रहता है ना, ट्यूब वगैरह रहता है उसमें, जो है स्क्रीन के ट्यूब में जो रहता है उसमें सबसे ज्यादा सिलिकॉन यूज करते हैं। सेम आप जो है जो आपके एच डी टीवी होता है, देन स्मार्ट टीवी होता है, इसमें भी जो है आपका सिलिकॉन यूज होता है। एल्यूमिनियम ऑप्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइड इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड प्लेन। एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स वगैरह में, एयरप्लेन्स में, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग, जब बिल्डिंग बनाते हैं उस टाइम में भी यूज होता है, एंड इवन इन किचन कुकवेयर, ठीक है। एल्यूमिनियम अपन देखते हैं ना, एल्यूमिनियम का जो भी बर्तन वगैरह रहता है किचन कुकवेयर में भी इसको यूज किया जाता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो मिनरल है ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। मतलब इसका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो हमको फ्यूचर में कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो हमेशा कंटिन्यू हमको मिलता रहेगा। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक टाइम पे जाके वो उसका प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, वो एक टाइम पे नहीं मिलेगा हमको। जैसे कि कोल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कोल को यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर सम इयर्स कोल इज वैनिश्ड फ्रॉम अवर अर्थ, ठीक है। तो कोल को यूज करना कम कर दिए हैं। तो कोल से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इसीलिए अभी कोल का जो है ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो यूज नहीं होता है। उसके बदले क्या यूज करते हैं, हाइड्रल पावर, उसके बाद फिर विंड पावर, ठीक है, जिसको अपन थर्मल पावर भी बोलते हैं। ये सारे जो पावर, जो सोलार एनर्जी, ये सारे जो है एनर्जी यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब एक टाइम पे जाने के बाद जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ इयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। ये जो मिनरल है ना, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाला जो मिनरल है, वो थाउजेंड ऑफ इयर्स लगता है उसको प्रोड्यूस होने में। मतलब हमारे अर्थ में बनने के लिए थाउजेंड ऑफ इयर्स निकल जाते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सच स्मॉलर देन द रेट ऑफ विच इज ह्यूमन कंज्यूम दिस मिनरल्स, ठीक है। जो भी फॉर्मेशन होता है, जो भी ये मिनरल जो फॉर्म होता है, बनता है हमारे अर्थ में, वो कम हो रहा है और ह्यूमन बींग्स इसका यूज सबसे ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है, इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमन लोग को जो भी रिसोर्सेस है वो कम में यूज करना चाहिए, उसका ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज आफ्टर, क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, हमारे जैसे मैंने बताया ना, थाउजेंड ऑफ इयर्स लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डिसबैलेंस हो रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा है, फॉर्मेशन कम हो रहा है, लेकिन यूज इसका ज्यादा हो जा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। सेम, इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ द माइनिंग, ठीक है। जिसके कारण जो है ये वेस्टेज, बहुत जब प्रोसेसिंग होता है माइनिंग का, उसमें बहुत सारी चीज जो है वेस्ट भी हो जाते हैं। रिसाइकिल ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। जो भी रिसाइकिल होता है मेटल का, वो उस टाइम पे जो है मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाता है, मतलब सेव करके रखा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज।
Okay, who will read power resource? मैम हाँ साई भुवन। साई भुवन, चलो स्टार्ट करो रीड करना बेटा, स्टार्ट बेटा। पावर रिसोर्स, हमको Power पावर कहाँ कहाँ resources. मिलता है? हम्म, Power resources. Sunny's mother began her day by switching on the geyser. She irons Sunny's school uniform before waking him up. She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. Sunny, have you finished taking bath? Come and have your breakfast, calls out mother while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. While going to school, Sunny forgets to switch off light and fan when mother switches them off. She thinks that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets of all which consume energy has lead to a wide gap between the demand and the supply with the science on ओके ओके, स्टॉप power स्टॉप or स्टॉप स्टॉप energy. स्टॉप 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 स्टॉप। नहीं पावर, ओके ओके, इसको रीड कर दो, पावर एंड एनर्जी। पढ़ो 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 पढ़ो, Yes, रीड ma'am. बेटा, पावर और एनर्जी यहाँ तक पढ़ दो, रिसोर्सेस तक पढ़ दो, पढ़ो। Yes, ma'am. Power or energy plays a vital role in our lives. We also need power for industry, agriculture, transport, communication, and defense. Power resources may be broadly categorized as conventional and हाँ, non-conventional resources. कन्वेंशनल रिसोर्स, ओके ओके, वेरी गुड साई भुवन। नाउ हियर आप देख सकते हैं पावर रिसोर्सेस में क्या बता रहा है। सनी मदर्स बीइंग हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर। सनी की मम्मी जो है डेली जो है स्विच ऑन करके गीजर में क्या होता है, पानी गर्म होता है। तो पानी गर्म करने के लिए यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ती है? पावर की, मतलब एनर्जी की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की। शी आयरन्स सनी स्कूल यूनिफॉर्म, और सनी का जो यूनिफॉर्म होता है वो आयरन भी करती है। आयरन का मतलब होता है प्रेस करना, ओके, किसी भी कपड़े को जो है आयरन करना। यहाँ पे भी किसका यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का, पावर का यूज हो रहा है। देन आफ्टर शी देन रश द किचन, और वो जल्दी जल्दी भाग के जाती है किचन में उसके लिए जो है ऑरेंज जूस बनाने के लिए, जो कि ब्लेंडर में बनता है। ब्लेंडर भी किससे चलता है? एनर्जी से ही चलता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ? सनी को उसकी मम्मी बोलती है कि जब तुम अपना नहाना खत्म कर लोगे तो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाना। calls out mother while preparing breakfast and the gas stove of the Sunny। जो भी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर होता है वो कहाँ करती है? गैस स्टोव में करती है। उसके लिए भी एनर्जी चाहिए रहता है, ठीक है। जो अपन फ्लेम चलाते हैं गैस में, स्टोव जो चलाते हैं वो किससे आता है? सिलेंडर से आता है। हाँ, वो भी एक एनर्जी है, ठीक है। वो जो गैस बनता है वो भी एक एनर्जी है। तो वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट एंड फैन, ठीक है। जैसे ही वो सनी स्कूल के लिए जा रहा था तो वो अपना रूम का जो है लाइट और फैन ऑफ करना भूल गया। व्हेन मदर स्विच ऑफ देम, तो मदर ने जल्दी जल्दी जाके उसको स्विच ऑफ कर दिया। शी थिंकिंग दैट लाइफ इन सिटीज मे बी मोर कंफर्टेबल, वो तब उस टाइम में सोचने लगी कि हमारा जो लाइफ है वो कितना कंफर्टेबल है विथ एनर्जी के साथ। बट इट डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स, लेकिन ये पूरे के पूरे हम किसके ऊपर डिपेंड है? गैजेट्स के ऊपर डिपेंड है। Okay, so as of which consume energy has lead to wide gap between the demand and supply। बस एक कंज्यूम जो अपन एनर्जी कंज्यूम करते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पूरा का पूरा डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। So with the event of science and technology, the life of styles is changing very fast। जिसके कारण जो है हमारा जो साइंस है और टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट जो है वो मूव करता है। ओके, and next in next paragraph, पावर और एनर्जी प्ले विटल रोल इन अवर लाइफ। जो पावर और एनर्जी है हमारे लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग भी समझ सकते हो। अगर मान के चलो हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के लिए भी अगर लाइट गोल हो जाती है, फिर लाइट ऑफ हो जाती है, तो आप क्या करते हो उस टाइम पे? बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे लाइट गोल है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर अपन मिक्सर में मसाला नहीं पीस पा रहे हैं, या फिर हम जो है गैजेट नहीं चला पा रहे, मोबाइल लाइट चले गई है, हम कंप्यूटर नहीं चला पा रहे। ठीक है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अगर मान के चलो पूरा एक दिन के लिए अगर लाइट ऑफ हो गई तो क्या होगा, फिर तो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, कि आपका पूरा काम रुक जाएगा। तो पूरा का पूरा हमारा जो लाइफ है वो पावर और एनर्जी से भरा हुआ है। ओके, मीन्स उसके बिना हम नहीं कर सकते कोई काम। वी ऑल्सो नीडेड पावर फॉर इंडस्ट्री। हमारे इंडस्ट्री के लिए भी पावर सप्लाई के लिए पावर सप्लाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस, ये सारे में जो है पावर एनर्जी हम लोग को लगती है। देन आफ्टर पावर रिसोर्सेज मे बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ठीक है, पावर रिसोर्सेज जो है एक बहुत ही ब्रॉडली वे में जो है इसको अपने हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, इसको सारा चीज मैनेज करते हैं। ओके, चाहे कन्वेंशनल हो चाहे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हो, हम उसको पूरी तरीके से करते हैं। अब अपन को करना है कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज किस तरीके से क्या होता है। ओके, रीड, हु विल रीड कन्वेंशनल रिसोर्सेज? Who will read? वीडियो और माइक दोनों ऑन है। मैम Yes. मैम एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि एक दूसरे के प्रति, मतलब एक दूसरे के प्रति जो रहता है। कहाँ लिखा है वैसे एक्सट्रैक्शन? कहाँ है बेटे एक्सट्रैक्शन, कहाँ है? मैम इससे पहले वाले पेज में था ना एक्सट्रैक्शन। ओके वेट, लेट मी, कहाँ है बेटा ये पूरे दोनों पैराग्राफ में एक्सट्रैक्शन? मेरे को तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। मैम वो फिगर नंबर करके कुछ था। मैम फिगर नंबर वो 3.8 एक्सट्रैक्शन में। नहीं है, वो अच्छा, एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द, अलग करना बेटा, अलग करना। एक्सट्रैक्शन का मतलब अलग करना। ठीक है, मतलब ओके मैम। जो आपका वो है ना सॉल्ट है और सी का जो पानी है उसको अलग करना। ओके ओके मैम। एक्सट्रैक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पे, एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सांबर लेक इन द राजस्थान। किस तरीके से जो है सॉल्ट बना रहे हैं वहां पे, तो उसके लिए जो सॉल्ट को अलग कर रहे हैं और जो उसका पानी है उसको अलग कर रहे हैं, मतलब सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, सॉल्ट को निकाल रहे हैं, है ना। ओके ओके मैम। ओके, नाउ कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन पढ़ेगा? हु विल रीड कन्वेंशनल रिसोर्स? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो, कौन है? दीपक? मैम दीपक। कुशाल, आप नहीं पढ़ो बेटा, कुशाल पढ़ो। मैम कौन सा? कन्वेंशनल रिसोर्स। कन्वेंशनल रिसोर्स। दिस वन पढ़ो, रीड। यस मैम। कन्वेंशनल कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एग्री एनर्जी, एनर्जी, energy are through which दोस्त, have been in common कॉमन, of a long time. Fiber and फायरवुड है वो, फायरवुड, firewood and slowly fossil fuels, fossil fuels are are the the two two main conventional energy resource. yes ma'am. Firewood मैम फायरवुड से ही पढ़ना है। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये पेज कंप्लीट करो। It is widely used from cooking and heating in हिटिंग है वो, heating in our country more than 50% 50% can
of the energy used for veggie used by comes from firewood. ओके स्टॉप। बहुत ही पुअर है आपका जो पढ़े हो आप, रीडिंग कर रहे हो, बहुत ही पुअर है। इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस करोगे। ओके दीपक, दीपक नहीं, क्या नाम है? मैम खुशहाल। खुशहाल, खुशहाल आपका रीडिंग स्किल बहुत ही वीक है। प्लीज आप घर पे जो है प्रैक्टिस करोगे। ओके यस मैम। तो कंजर्वेशन, यहाँ पे कन्वेंशनल जो रिसोर्सेस है वो क्या है? कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट ऑल ऑफ यू, म्यूट योरसेल्फ। त्रिव्या, त्रिव्या आप अपने आप को म्यूट करेंगे? ओके कन्वेंशनल रिसोर्सेस, कन्वेंशनल रिसोर्सेस का क्या बता रहा है यहाँ पे? ऑफ एनर्जी आर दोज व्हिच हैव बीन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कन्वेंशनल रिसोर्सेस जो है वो इसको अपन लंबे समय तक जो इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि फायरवुड। ठीक है, फॉरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो हमेशा कंटिन्यू प्रोसेस है। दिस इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेस, तो वहां से हमको लकड़ी जो है मिलती रहेगी। तो फायरवुड जो है, फॉसिल फ्यूल जो है, ये जो टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है, ये जो है कभी भी नहीं खत्म होने वाली चीज है। ठीक है, फायरवुड इट इज वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग। सबसे ज्यादा इसको कुकिंग के लिए यूज किया जाता था पहले, अभी भी करते हैं बट कम करते हैं। ओके, cooking and heating. In our country, more than 50% of the energy used by villagers come from the firewood. जो हमारे विलेजर्स है सबसे ज्यादा फायरवुड से ही जो है अपने खाना वगैरह पकाते हैं। और 50% जो बोला है ना कि 50% एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स, मतलब 50% विलेजर्स जो है वो क्या करते हैं हमारे कंट्री के, इस फायरवुड से ही अपना एनर्जी लेते हैं। ओके But tomorrow we will start from next page, page number 31. Now, मैम फायरवुड का मतलब क्या होता है? बेटा लकड़ी का आग, आग वाला लकड़ी, मतलब लकड़ी जला के जो आग मिलता है ना वो। ओके मैम, समझ में आया? हाँ बोलो। मैम मैथ प्रैक्टिस की बुक खरीदनी है। किसकी प्रैक्टिस की बुक? मैप प्रैक्टिस की बुक? नहीं नहीं बेटा नहीं। अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो, खरीद सकते हो, वो आपके ऊपर, आपका चॉइस है। ठीक है, लेकिन ऐसे हमारे मतलब सिलेबस में नहीं है ऐसा खरीदना मैप प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप लोग एटलस खरीदते हैं तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो आप खरीद के उसको आप लोग अपना खुद से जो है रीड कर सकते हो, उसको देख सकते हो, है ना। एटलस होना चाहिए घर पे आप लोग का। सो okay, now today I stop this class. Tomorrow we will start from page number 21, okay, of this chapter. Okay, okay, so now class is Yes, over. ma'am. Okay, Bye, ma'am. मैम कल बॉयज लोग रीड करेंगे कि गर्ल्स लोग? कल गर्ल्स लोग रीड करेंगे। ओके मैम। ओके ओके मैम। ओके मैम, बाय। ओके मैम।